बाद जिले में सावन के चौथे सोमवार पर बड़ा हादसा हो गया। यहां वाणावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में सोमवार सुबह भगदड़ मची। इसमें 6 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान चली गई। सावन के चौथे सोमवार के चलते सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ थी और सोमवार देर रात से ही लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये घटना सोमवार रात करीब 1 बजे के आसपास हुई है। घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया और मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। अब ये हादसा हुआ कैसे, किस वजह से, किसकी गलती से, वो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल मंदिर में दर्शन को लेकर कुछ श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की, लाठियां भी चलाई पुलिस ने, और इस लाठी चलने की वजह से मंदिर में अचानक से भगदड़ मच गई। अब जहानाबाद के नगर थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा का ये कहना है कि मंदिर में भगदड़ मचने के कारण कुछ लोग दब गए थे, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इस भगदड़ के दौरान घायल हुए हैं। लेकिन सवाल व्यवस्थाओं को लेकर भी उठ रहे हैं कि सावन चल रहा है और ये सबको पता है कि सावन में सोमवार की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है। सावन में सोमवार को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसके बावजूद इंतजामों में कमी क्यों की गई, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच जहानाबाद हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने सहायता राशि का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, और कहा है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि बिहार सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। और इस मामले में जिसकी भी गलती होगी, जिसकी लापरवाही होगी, उसके खिलाफ सख्त एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। सवाल ये उठ रहा है कि लाठीचार्ज करने की नौबत क्यों आ गई वहाँ पे? जब इतनी भीड़ थी तो बातचीत से मामलों को क्यों नहीं सुलझाया गया? उसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ मचने में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में ज़रूरी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान बिहार सरकार की तरफ से किया गया। ऊपर चढ़ गए था, मैंने कि ऊपर जल लेके चढ़ गए, और जब जल ढारना था तो ऊपरे से मैंने कि धसोर दिया ना साहब, जे मैंने कि गिर गए तो वही में चत गए सब। अच्छा, ऊपर से धक्का दिया गया, इसकी वजह से हो गया? हाँ, धक्का तो दिया। आपके बेटा बेटी हैं दोनों? हाँ, दोनों बेटा बेटी साथ में थे हैं, दोनों साथ में थे। कब यहाँ पे लाया गया? एक यहाँ 5 बजे लाए हैं। 5 बजे लाया हाँ। गया है। अभी स्थिति कैसी है इनकी? ये स्थिति अभी ठीक है। बातचीत कर रहे हैं? हाँ, बातचीत कर रही है। आया वहाँ से थी, जैसे पता चला हल्ला हुआ कि वहाँ ऐसे हो गया, तब फोन किए यहाँ से थी तक कि गिर गए, तो हम लोग फिर आए। अच्छा है, तो यहाँ पे कब इनको लाया गया? ये यहाँ पर 8 बजे लाया गया है। 8 बजे। अभी कैसी स्थिति है इनकी? हल्का ठीक है। ठीक है? हाँ, हल्का ठीक चोट है। ज्यादा नहीं है? चोट है, लेकिन अंदर में चोट है तो पता ना चला, अभी चलेंगे तब ना पता चलेगा। डॉक्टर इलाज के कुछ बोले होंगे ना? इलाज चल रहा है अभी। 4 महिला जो है, जो एक एम्बुलेंस में ऐसे ही बगैर चादर का, बिना अथी का जो है लाया गया है, जो आप खुद चल के देख सकते हैं। जिम्मेदारी तो भाई जिम्मेदारी तो होना चाहिए, जो प्रशासन को होना चाहिए। जो इतना बड़ा जो है आस्था के नाम पर वहाँ जो है लाखों लाख भीड़ जा रहा है, वहाँ पे सही ढंग से प्रशासन का जो है चुस्ती फुर्ती होना चाहिए, बढ़िया ढंग से बैरिकेटिंग होनी चाहिए, जिससे आवागमन सही ढंग से हो सके। अब व्यवस्था के अभाव नहीं था सर, तो ऐसा घटना हो सकता है। अरे कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है ना, किसी से तो चूक हुआ है, तब तो इतनी बड़ी घटना घटी है। इसके जिम्मेदार तो अभी तो जो प्रशासनिकों को कहा जाएगा है कि प्रशासनिक अगर सही ढंग से वहाँ पे अगर वर्क करती तो ये ऐसी बड़ी घटना नहीं घट सकती थी। घटना यहाँ पे पूरा जिम्मेवारी हम लोग प्रशासन को लगाते हैं। तो कैसे हुआ? पहाड़ पे ढेला लाठी चार्ज करवा के हुआ है, और भीड़ में एनसीसी से ड्यूटी करवाया गया था, बिहार पुलिस वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहा था। कैसे क्या हुआ था? ऊपर से डंडा चला रहे थे कांवर वाला आदमी, अब वो है ने ऊपर से ऐसे करके जो पीछे महज आदमी के टेले न हाथ से टेलने वाला आदमी तब उलट लगे। लगभग 25 से कम, 50 से कम नहीं है, 50। अच्छा, अभी हम तो नहीं गए थे, लेकिन हम बहुतों दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, पूजा करने वाले से हम मिल चुके हैं। हम 2 बजे रात से मखदूमपुर हॉस्पिटल में हैं, और उसके बाद हमारा परिवार को लेके बॉडी को भेज दिया गया है 3:30 बजे, 3 सवा 3 बजे जहानाबाद। और उस समय से कोई यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग
चुपचाप मच्छर कटवा रहे हैं। और वहाँ हम लोग को मखदूमपुर में बोल दिया गया कि जाइए तुरंत आपका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक जानकारी मिली है कि बराबर पहाड़ में भी प्रशासन की बहुत कमी है। 4-5 पुलिस केवल थे और वो किनारे किनारे खड़े थे और दर्शन करने वाले जो लोग थे अपना धक्का धुक्की से अपना कर रहे थे और कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो अपना मनमानी कर रहे थे। और बात है कि 2 तरफ से रास्ता खुल गई है, गौ घाट से भी और पतलगंगा से भी। इस कारण ऊपर में जाके काफ़ी भीड़ जमा हो जाता है, इसलिए भगदड़ में बहुतों का मौत हुआ है। हमारा भी परिवार एक है, 20 बरस की बच्ची है, वो डेथ कर चुकी है। मैंने जो पता किया उसमें यही था कि एक बार भीड़ ज़्यादा बढ़ गया, अंदर से निकलने और जाने के कारण ये हो गया। वैसे वहाँ सारी व्यवस्था थी पहले से, लेकिन लोगों में थोड़ा सब्र की कमी थी। मैं शिव भक्तों से अपील करूँगा कि भगवान के दर्शन भी करें, भगवान को जल अर्पित भी करें, लेकिन सावधानी से करें। यही मैं प्रार्थना करूँगा। जो लोग मृतक हुए हैं मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके परिवार को जो कष्ट हुआ है, महादेव उनको सहने की ताकत दे। तो जहानाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ सावन के चौथे सोमवार के दिन, जब भीड़ अचानक से बढ़ गई थी। जैसा कि ये भी आपने गिरिराज सिंह को भी सुना कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ का मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ। वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति हुई, जिसके बाद अगर मैनेजमेंट शायद सही होता तो इस तरह की एक बड़ा हादसा न होता, 7 लोगों की जान न जाती। इस मामले में फ़िलहाल जांच होगी, लेकिन साथ ही साथ लोगों को सब्र करने का भी एक तरह से बात उन्होंने कही कि लोगों को सब्र रखना चाहिए। जब इतनी भीड़ भाड़ थी तो एकदम भगदड़ जैसी स्थिति न होती, इसकी कोशिश वहाँ पर होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है सावन के चौथे सोमवार में और इसमें 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शक्ति मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से साथ में जुड़ रहे हैं। शक्ति, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो घायल हैं कितनी उनकी संख्या है और अभी उनकी क्या स्थिति है? ट्रीटमेंट वगैरह सब उनको ठीक से मिल पा रहा है? देखिए, जो घायल हैं उनकी संख्या तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन बताई जा रही है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनमें को जो है अस्पताल से जो है उनको छुट्टी दे दी गई है प्राथमिक उपचार के बाद, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी हालत थोड़ी सी गंभीर है। फिलहाल जो है उनका इलाज भी चल रहा है। और आपको बताएं कि जो 7 लोगों की मौत हो गई है और इसको लेकर अब प्रशासन के द्वारा जो है लगातार जो है मंदिर परिसर में जो है जो पुलिस के जवान थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और लगातार इसको लेकर जो है भीड़ को लेकर जो है सोमवारी का आज दिन है और मंदिर परिसर में काफ़ी भीड़ है। और जो भौगोलिक स्थिति है मंदिर की, पहाड़ है और पहाड़ के एकदम ऊंची चोटी पर जो है भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीढ़ियां हैं, बड़ी खड़ी चढ़ाई जो है मंदिर पे है और बहुत ऐसी जगह है रास्ते में जहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर जो है पैदल लोगों को पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ना पड़ता है और उसके बाद जो है मंदिर तक वो पहुँचते हैं। और रास्ते में जो सीढ़ियाँ हैं बनाए, कुछ जगह तो प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह काफ़ी ऐसे कई किलोमीटर हैं जहाँ पे कोई सीढ़ी या जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ते से लोग जाते आते रहे वही कहीं धीरे धीरे रास्ता बनते जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को परेशानी भी काफ़ी है ऊपर चढ़ाई में, मंदिर पर चढ़ने में। और जब मंदिर परिसर में जो भक्त पहुँच रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है सोमवारी कारण जो है। ऐसे में जो रास्ते हैं काफ़ी दुर्गम है, इसलिए कहीं ना कहीं जो अरफा तरफी का माहौल था जिससे 7 लोगों की मौत हुई है, अब इसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो है जांच किया जा रहा है और लगातार ये पता किया जा रहा है कि आखिर में घटना कहाँ थी। लेकिन जो हमारे जो जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे इंडिया न्यूज़ की टीम पहुँची थी और उसके बाद हमने जब लोगों से जानकारी ली कि आखिर क्या मामला था, तो जो पूरा मामला ये था कि भीड़ एकाएक सोमवारी के दिन रात को 12:10 से 15 मिनट पर ये घटना घटी थी। उस दौरान जो है एकाएक काफ़ी भी संख्या में जो है भक्तों की भीड़ जो है जुट गई थी और जो सभी भक्त जो है पहले जल बाबा को चढ़ाने के लिए जो है लगातार लाइन में चल रहे थे। लेकिन जो सीढ़ी नुमा जो रास्ते थे उसमें
में जो एक पीपल माफ कीजिएगा एक पेड़ है और पेड़ के पास जो सीढ़ी है वो वहाँ से सीधे जो है 90 डिग्री के एंगल पे मूव करती है और वहाँ पर चढ़ाई भी काफ़ी खड़ी है। ऐसे में जो लोग थे उसमें से कुछ लोग का पैर स्लिप कर गया और उसके बाद जो है वो गिर गए और जब गिरने का सिलसिला था उसके बाद लगातार जो है लोग गिरते गए, कई लोग घायल हुए और उसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा जो मंदिर परिसर के जो हैं मठ उनके द्वारा जो लोगों को जो है एम्बुलेंस के नीचे भेजा गया, उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब इसको लेकर जो है प्रशासन अलर्ट है और महंत उनका कहना है कि आधे घंटे के अंदर जो है एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है, सीधी चढ़ाई पहाड़ पर है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा भक्त को और कहीं ना कहीं भगदड़ मच गई। उसके कारण एक और थ्योरी जो है वो भी चल रही है कि जो मंदिर परिसर में जो फूल माला बेच रहे थे उनसे जो है जो कुछ भक्त थे वो उनसे बहस हो गई और उसके बाद तीखी नोक झोंक के बाद हाथापाई की स्थिति हो गई और उसके बाद दौरान जो है भगदड़ मच गई। दो तरह की बातें जो है फिलहाल कही जा रही है, लेकिन अब पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर पूरी घटना के पीछे क्या वजह थी। जी शक्ति, पुलिस की ओर से लाठियां भी चलाई गई हैं, वहां पर इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। क्या इसको रोका जा सकता था और क्या लाठीचार्ज की वजह से फिर ज़्यादा भगदड़ मची कि कहीं हमको लाठी ना पड़ जाए? देखिए, जो पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज की बात नहीं कही जा रही है। जो लोग हैं भक्त और जो दुकानदार जो हैं फूल माला बेच रहे थे उनके एक थ्योरी ये भी है कि उनके से बीच बहस हो गई और बहस के बाद जो है लाठियाँ दोनों तरफ से हाथापाई हुई और जो भक्त हैं, देखिए पहाड़ी इलाका है, मंदिर पे जाने के लिए भक्तों के हाथ में एक लाठी या डंटे होते हैं जिसके सहारे लोग चल के मंदिरों में ऊपर चढ़ते हैं और वही डंटा कुछ भक्तों के पास था और जो स्थानीय दुकानदार थे उनके पास भी कुछ डंटे वगैरह थे। उससे दोनों के बीच में पहले बहस हो गई और उसके बाद जो है ये पूरा मामला जो है लाठी कहा जा रहा है कि लाठी एक दोनों तरफ से चली और उसके बाद जो कुछ लोग गिर गए और जो स्थिति थी जो सीढ़ी जहाँ पे गिरे हैं लोग वो वहाँ से सीधे नीचे की जो है वो पहाड़ी इलाका सीढ़ी है। ऐसे इसी कारण जो लोग गिरते गए उसके बाद उनके ऊपर लोग चढ़ते गए, इससे कई लोग घायल भी हो गए और कुछ लोग 7 लोगों की मौतें भी हो गई। तो पूरा मामला है, हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनसे कई लोगों से हमने बात की, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने ये घटना को देखा। तमाम जो लोग थे कहीं ना कहीं से बचते नजर आ रहे थे और फिलहाल अभी जो है प्रशासन के द्वारा वहाँ पे पुलिस के बड़ी अधिकारी लगातार मौजूद हैं और वहाँ पे कैंप कर रहे हैं और पूरे मामले को लेकर जो जांच की जा रही है कि आखिर क्या मामला था, किस कारण से ये भगदड़ मची है जिससे 7 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। जी, क्या व्यवस्थाओं की कमी की बात भी सामने आ रही है? ये तो तय है कि जब सावन होता है तो सोमवार का उसमें विशेष महत्व होता है, तो सावन के सोमवार में अतिरिक्त भीड़ भी जुटेगी, श्रद्धालुओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें थी संज्ञान में प्रशासन के और उसके बावजूद भी व्यवस्था में कमी रही क्या? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जरूर है क्योंकि इतनी भारी संख्या में भक्तों का आना और सोमवारी में ये पहले से ये तय होता है कि सोमवारी के समय जो भक्तों का जो तांता है वो बढ़ेगा और जो संख्या भक्तों की वो लगातार वृद्धि होगी और इसके लिए प्रशासन ने मुस्तैदी की थी, इंतजाम किए थे, लेकिन वो नाकाफी गुजरे, काफ़ी बौने साबित हुए। कहीं ना कहीं जो भीड़ का अनुमान प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा की संख्या में भक्त पहुंच गए थे और इसी कारण जो पुलिसकर्मी थे वो मौजूद थे, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी। जो भीड़ आई उससे नियंत्रण पुलिस के जो जवान थे वो नहीं कर पाए और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ से भगदड़, जिस तरह से भगदड़ की स्थिति हुई और 7 लोगों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही जरूर बताई जाए क्योंकि प्रशासन को पता था कि भीड़ बढ़ेगी, लेकिन तो तय इंतजाम पहले थे वो काफ़ी बौने साबित हो रहे थे क्योंकि जो पुलिस के जवान थे उनकी संख्या कम थी, एनसीसी के जवान वहाँ पर मौजूद थे, स्काउट के गाइड के जो जवान थे वो मौजूद थे, लेकिन जहाँ पे भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं वहाँ पे पुलिस को जो है एहतियात के तौर पर पुलिस कर्मियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी। अगर इस तरह की घटना संख्या होती तो 7 लोगों की मौत नहीं हो पाती और जिस तरह से लोग घायल हैं ये आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। जी, क्या राजनीति भी इस पर हो रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से तो सहायता राशि का ऐलान किया गया है, जो मृतकों के परिजन हैं उनको 4-4 लाख के मुआवजे का सहायता राशि का ऐलान भी किया गया है। क्या इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति भी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस तमाम घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो मृतक हैं उनके मृतकों को के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की देने की घोषणा की और जो घायल हैं उन्हें 50
1000 रुपये देने की बात कही गई। लेकिन जब हम मंदिर में थे और मंदिर परिसर में ही जो स्थानीय विधायक हैं माले के, वो पहुंचे थे और उन्होंने सीधा सीधा आरोप जो है प्रशासन पर लगाया, स्थानीय प्रशासन पर लगाया और सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा था कि जो कांवड़िए सोमवारी का जो है वो महीना चल रहा है, अभी इससे पहले पिछले सोमवारी को ही हाजीपुर में जो घटना घटी उसमें डीजे में करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई और प्रशासन उसको लेकर कहीं अलर्ट नहीं थी। और यहाँ भी सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भी हजारों लाखों की भीड़ जो है हर साल सावन महीने में जुड़ती है और प्रशासन के द्वारा जो है एहतियात जो की बरती गई थी, उस तरह के जो इंतजाम थे वो बौने थे क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही थी। लेकिन पुलिस प्रशासन को पहले से इस बात का आगाह होना चाहिए और ऐसे जो पुलिस के जवान थे उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए थी, जिससे इस तरह की घटना से जो है बचा जा सकता था। तो अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। माले के विधायक जो है लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को पता है कि सावन महीने में हर शिव मंदिरों में भीड़ जुटती है, इसके बावजूद जो प्रशासन है कहीं ना कहीं पर्याप्त संख्या में जो पुलिस के जवान के बल है वो नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है इस तरह की घटनाएं घट रही है। दी जांच को लेकर कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? मुआवजे की बात तो आप बता रहे हैं कि सहायता राशि का ऐलान उन्होंने किया है, इसमें लापरवाही या जांच की बात पर कुछ कहते दिखे वो? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया, बल्कि इसको लेकर आपको कि प्रेस रिलीज जो है बाकायदा जारी की गई है, जिसमें मुआवजा जो मृतक हैं उनके परिजनों को मृतक को जो है 4 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है और घायलों को 50,000 रुपये देने की बात की है। लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिक तेज हो गई है। माले के विधायक जो है मंदिर परिसर पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन पर और सरकार पर आरोप लगाया कि सावन के महीने में तमाम न सिर्फ जहानाबाद का ये सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, बल्कि उन्होंने जिक्र किया माफ कीजिएगा हाजीपुर का, जहाँ पे पिछले सप्ताह कांवड़ियों की मौत हो गई थी। और इसके अलावा बिहार के तमाम जो शिव मंदिर हैं वहाँ पर भीड़ काफ़ी संख्या में जुट रही है। इसके बावजूद जो इंतजाम है प्रशासन के द्वारा वो कहीं न कहीं कम है। इसको लेकर उन्होंने जो है सरकार को घेरा। उन्होंने कहना था कि प्रशासन सरकार जो है वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है, लेकिन मंदिरों में जो व्यवस्था है जो भक्तों को आने के बाद जिस तरह से सावन महीने में होती है उसको लेकर कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। साथ साथ उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि प्रशासन जो है जो मृतक थे उनके उनका पोस्टमार्टम कराने में ज़्यादा तत्पर दिखी। अमूमन उन्होंने ये कहा कि जो किसी की मौत हो जाती है तो जो पोस्टमार्टम होता है उसमें लापरवाही की जाती है, उसमें देरी की जाती है। लेकिन इस घटना में जो 7 मृतक थे उनके सबों को तुरंत पोस्टमार्टम कर दिया गया। तो कहीं न कहीं सरकार जो है इस पूरे मामले पे जो है लीपापोती करने की स्थिति में थी। और इस तरह के आरोप जो है माले के विधायक रामबली सिंह ने जो यादव ने लगाया है और वो मंदिर भी गए थे थोड़ी देर पहले और हमने उनसे बात भी की थी। जी, अभी दर्शन हो रहे हैं ठीक से? अब व्यवस्था टाइट दिख रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जब रात 12:10 से 15 मिनट पर ये घटना घटी और उसके तुरंत आधे घंटे के बाद से ही जो मंदिर परिसर को साफ कर लिया गया और तमाम जो पूजा अर्चना थी उसको फिर से जो है शुरू कर दिया गया था। और उसके बाद लगातार जो भक्त हैं उनका आना लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी काफ़ी ज़्यादा है। महिला पुलिस के जवान भी मंदिर परिसर में और जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर गर्भगृह है, वहाँ के बाहर से भी जो है महिला पुलिस के जवान जो है मौजूद हैं और लगातार अब मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी तरह की घटना ना घटे। और लोगों में भी अब जो इसको लेकर काफ़ी डर नहीं है। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से देखिए काफ़ी ऊंची पहाड़ी दुर्गम पहाड़ियों के बाद जो है भक्त पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को इंतजाम उस तरह के करने चाहिए थे कि जो लोग पहुँचे, जो भक्त पहुँचे, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरह से भीड़ जुट गई थी, इससे लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ देखने को मिल रही है। जी ठीक है शक्ति, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो लापरवाही की बात सामने आ रही है, जांच की बात भी कही जा रही है प्रशासनिक स्तर पर कि इस मामले में जांच होगी और जांच के बाद अगर लापरवाही होती है तो उस मामले में एक्शन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक वर्बली इस मामले में कुछ कहा नहीं है, लेकिन एक प्रेस रिलीज उनकी तरफ से जारी की गई, उनके दफ्तर की तरफ से, जिसमें मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान और जो घायल हैं उन्हें 50-50 हज़ार की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन लोग घायल हैं जिनका अस्पतालों में या तो इलाज चल रहा है या फिर कुछ लोग जो कि मामूली रूप से जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस मामले पर अब राजनीति हो रही है। हालांकि अब दर्शन वापस सुचारू रूप से चल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बहुत टाइट रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की